मालपुओं का बाप। विजयनगर साम्राज्य की खाड़ी के देशों से अबाध रूप से व्यापार चलता था। वहाँ के सौदागर माल बेचने और माल खरीदने विजयनगर आया करते थे, जिनमें ईरान का मशहूर व्यापारी अल्लाह बख्श प्रमुख था। वह विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय का मित्र बना हुआ था। एक बार ईरान से अल्लाह बख्श विजयनगर आया तो महाराज कृष्णदेव राय ने उसका जोरदार स्वागत किया। उसे ससम्मान राजमहल में ठहराया गया। कई सेवकों को उसकी सेवा में लगा दिया गया ताकि उसके आदर सत्कार में कोई कमी ना रहे। अल्लाह बख्श को मिठाई खाने का बहुत शौक था। रात को खाने के बाद अगर उसे मीठा ना मिलता तो ऐसा लगता था जैसे उसने कुछ खाया ही नहीं। रात को भोजन कर लेने के बाद महाराज ने चांदी का मंजूषा में भर कर मालपुए अपने दोस्त अल्लाह बख्श को खाने के लिए भेजे। महाराज कृष्णदेव राय खुद भी मालपुए के बहुत शौकीन थे। राजमहल की पाकशाला में उत्तरी भारत की मिठाई विशेषज्ञ तरह तरह की मिठाइयाँ तैयार करने का ही काम करते थे। उसके द्वारा बनाए हुए मालपुओं का जो जवाब नहीं था। अल्लाह बख्श भी मिठाई का बहुत शौकीन था। यह बात राजा को मालूम थी। वह अपने कक्ष में बैठे इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि विशेष ढंग से बनाए मालपुए अल्लाह बख्श को बहुत स्वादिष्ट लगेंगे और वह फिर हर रोज़ उन्हीं मालपुओं को खाने की फरमाइश करेगा। किंतु सेवक के हाथ में ज्यों की त्यों लगी मंजूषा को देखकर महाराज ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? क्या हमारे दोस्त को मालपुए पसंद नहीं आए जो मंजूषा को तुम वापस लौट आए? अन्नदाता, आपके दोस्त अल्लाह बख्श ने मालपुए को खाना तो दूर उसकी चाशनी तक को हाथ नहीं लगाया। उस सेवक ने महाराज के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा। इन मालपुओं को देखकर उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि मुझे ये मालपुए नहीं, इनका बाप चाहिए। यह सुनकर महाराज कृष्णदेव राय असमंजस में पड़ गए। वह रात भर बस यही सोचते रहे कि अल्लाह बख्श के कहने का मतलब क्या है। आखिर वह किस मिठाई की मांग कर रहा है? ये मालपुए का बाप कौन सा है? बहुत सोचने के बाद वह किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। अगले दिन दरबार में पहुंचकर महाराज कृष्णदेव राय ने अपने समस्त दरबारियों को यह बात बताई और कहा, यह हमारे लिए बड़े दुख की बात होगी अगर हम अपने दोस्त अल्लाह बख्श की इच्छा पूरी नहीं कर पाए। इतना कहकर महाराज ने अपने महामंत्री को आदेश देते हुए कहा, महामंत्री जी, आप कुछ भी कीजिए, कहीं से भी मालपुओं का बाप लाकर दीजिए, ये हमारी इज्जत का सवाल है। बुरे फंसे। राजा की आज्ञा को सुनकर महामंत्री मन ही मन बुदबुदाया और फिर बगले झांकने लगा। उसने हार कर अपने सेवकों को नगर के तमाम हलवाइयों के यहाँ भेजा, लेकिन सब ने मालपुए के बाप का नाम सुनकर अपने मुंह बिचका लिए। किसी को नहीं पता था कि मालपुए का बाप कौन है। अंत में निराश होकर सारे सेवक वापस लौट आए और सब ने एक ही जवाब दिया, हजूर, हमने शहर का चप्पा चप्पा छान मारा लेकिन कहीं भी मालपुए का बाप नहीं मिला। इस बात से महामंत्री बेचारे परेशान हो उठे। उनकी परेशानी को देखते हुए राजपुरोहित ने महाराज से निवेदन करते हुए कहा, क्या यह उचित नहीं होगा महाराज कि हम अल्लाह बख्श से कह दें कि ये आपका ईरान नहीं विजयनगर है, यहाँ मालपुए का बाप नहीं होता, इसका बाप ईरान में मिल जाता होगा मगर यहाँ नहीं मिलेगा। ये कैसे हो सकता है? मालपुए का बाप ज़रूर होता होगा, तभी तो उसने फरमाइश की है। अगर नहीं होता तो वह यह कहता ही क्यों? बहुत देर के बाद तेनालीराम ने अपना मौन तोड़ा और कहा, मगर अफसोस तो सिर्फ इस बात का है महाराज कि सबसे ज़्यादा मालपुए राजपुरोहित जी खाते हैं, फिर भी ये इनके बाप को नहीं पहचानते। यह तो इनके लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है। अगर मैं नहीं पहचानता तो तुम पहचानते हो, तुम ही मंगवा दो उसके बाप को। राजपुरोहित तेनालीराम को बातों से चिढ़कर बोला। महाराज कृष्णदेव राय ने भी उससे अनुरोध करते हुए कहा, तेनालीराम, हम अल्लाह बख्श के सामने लज्जित होना नहीं चाहते। तुम अभी इसी वक्त अल्लाह बख्श के पास मालपुए के बाप को भेज दो। जो आज्ञा अन्नदाता, आप बेफिक्र रहे। आपका दोस्त
के आगे लज्जित नहीं होना होगा पड़ेगा, और फिर आपका दोस्त भी क्या याद रखेगा कि जो चीज़ दुनिया में नहीं मिलती वह विजयनगर में उपलब्ध हो जाती है। इतना कहने के बाद तेनालीराम चांदी की एक तश्तरी लेकर वहां से चला गया। सारे दरबारी और स्वयं महाराज कृष्णदेव राय बड़ी बेसब्री से उसके वापस लौटने की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ देर बाद तश्तरी को लिए तेनालीराम ने दरबार में प्रवेश किया तो सब ने देखा कि उस तश्तरी पर एक कपड़ा ढका हुआ है। दरबारी कुछ पूछते ही कि उससे पहले ही तेनालीराम बोल पड़ा, ये लीजिए महाराज, मालपुए का बाप, इसे तुरंत अपने मेहमान अल्लाह बख्श को की खिदमत में पेश कर दीजिए। इस बात से सारे दरबारी को हैरानी में डाल दिया। सभी देखना चाहते थे कि मालपुए का बाप कैसा होता है, लेकिन तेनालीराम ने उस तश्तरी के ऊपर से पर्दा नहीं उठने दिया। उसकी एक ही रट थी, पहले मेहमान बाद में मेज़बान। महाराज कृष्णदेव राय भी मालपुए के बाप को देखना चाहते थे, लेकिन तेनालीराम ने उस रहस्य पर से पर्दा नहीं उठने दिया। तब राजा ने अपने एक मंत्री को भेजकर अल्लाह बख्श को अपने दरबार में ही बुलवा लिया। अल्लाह बख्श आया तो महाराज ने उसे अपने पास पड़े खाली आसन पर बैठाकर सेवक को इशारा किया। सेवक ने तेनालीराम के हाथ से तश्तरी लेकर अल्लाह बख्श के आगे रख दी तो अल्लाह बख्श ने राजा से पूछा, यह क्या चीज़ है दोस्त? मालपुए का बाप, महाराज ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। वल्लाह, क्या बात है इसकी, गुण में भी लाजवाब और खुशबू में भी बेमिसाल। अल्लाह बख्श खुशी से चहक उठा। उसने जल्दी से तश्तरी से पर्दा उठाया तो उस तश्तरी में एक टुकड़ा गुड़ का उठाते हुए बोला, हिंदुस्तान में यही तो वह चीज़ है जो हमारे ईरान में नहीं मिलती। ईरान में तो क्या, यह जन्नत में भी नहीं मिलती। तेनालीराम बोला, खाए जाओ और इसी के गुण गाए जाओ। दरबारियों की नज़र जब तश्तरी में रखे गुड़ के टुकड़ों पर पड़ी तो सब के सब हैरानी के स्वर में बोल उठे, गुड़? तो क्या ये मालपुए का बाप था? हम तो समझे थे कि ना जाने कौन सी बेशकीमती मिठाई तेनालीराम जी कपड़े से ढककर तश्तरी में लाए हैं। यह तो वही कहावत हुई, खोदा बहाड़ निकली चुहिया। फिर विदा होते समय अल्लाह बख्श तेनालीराम को खुश होकर ईरान का एक बेशकीमती कालीन भेंट कर गया।